प्रदेश के जिला कासगंज को हिलाकर रख देने वाले अधिवक्ता मोहिनी तोमर हत्याकांड में अब एक नया मोड़ आ गया है। एटा के एक सुपारी किलिंग गैंग से मोहिनी मर्डर केस के तार जुड़ रहे हैं। पिछले 18-19 दिनों की पड़ताल के बाद पुलिस के हाथ जो सुराग लगे हैं उनसे पता चलता है कि एडवोकेट मोहिनी तोमर की हत्या सुपारी देकर कराई गई थी। एटा के एक बदमाश सुनील फौजी ने हत्या की सुपारी ली थी और ये सारी रकम अपनी साली सीमा के पास रखी थी। हत्या के बाद से सीमा और सुनील दोनों फरार हैं और पुलिस उनकी धरपकड़ के लिए खाक छानती फिर रही है। इस बीच पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। सुनील का साड़ू और सीमा का पति सचिन पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। पुलिस के मुताबिक सुनील और सीमा भी जल्द ही पकड़े जाएंगे और इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा कि सुपारी देकर मोहिनी की हत्या आखिर किसने कराई थी, कौन है मोहिनी का असली कातिल। पुलिस ने सचिन को पुणे से गिरफ्तार किया है। माना जा रहा है कि सीमा और सुनील की लोकेशन भी इसी क्षेत्र में है और पुलिस उनके ठिकानों की खोज में जुटी हुई है। कासगंज में 3 सितंबर को मोहिनी कचहरी से गायब हो गई थी। अगले दिन एक नहर से उनकी लाश मिली थी। पुलिस ने मोहिनी के पति ब्रजेंद्र की तहरीर पर कासगंज के वरिष्ठ वकील मुस्तफा कामिल, उनके 3 बेटे और 2 अन्य एडवोकेट मुनाजिर रफी और एडवोकेट केशव मिश्रा को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। लेकिन उनके साथी वकीलों ने इसका विरोध किया, इस दावे के साथ कि मोहिनी की हत्या में वकीलों का कोई हाथ नहीं है और पुलिस मामले की ठीक से जांच करे, असली दोषियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। इस बीच पुलिस की पड़ताल जारी रही। पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा। इन्हीं आरोपियों ने सुनील फौजी को मोहिनी की हत्या का साजिशकर्ता बताकर सनसनी मचा दी। पुलिस तथ्यों को छानती रही और अब उसके पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि सुनील फौजी ने ही मोहिनी के मर्डर की सुपारी ली थी। इसलिए पुलिस की टीमें सुनील की तलाश में जुटी हुई हैं। मोहिनी की हत्या के मास्टरमाइंड ने सुनील को ही उसके मर्डर की सुपारी दी थी। सुनील ने अपनी साली सीमा के पास ये सारा पैसा रखा था। हत्याकांड में उसका साड़ू सचिन और रजत नाम का एक व्यक्ति भी शामिल बताया जा रहा है। बताते हैं कि हत्याकांड को अंजाम देने के बाद सुनील और सीमा दोनों सारा पैसा लेकर फरार हो गए। इधर पुलिस के पास सुनील को लेकर जो जानकारी हाथ लगी है वह काफी चौंकाने वाली है। सुनील काफी शातिर किस्म का बदमाश है। 18 साल की उम्र में अपने पिता की हत्या के आरोप में जेल गया था। उस पर तांत्रिक बनने के लिए एक बच्चे को अगवा करके उसकी भेंट चढ़ाने का भी इल्जाम है। सुनील के आपराधिक तिलिस्म में उसकी बहन मधु का भी हाथ माना जा रहा है। सुनील की करतूतों से उसे बचाने के लिए उसकी बहन मधु ने विवाह भी नहीं किया और वह उसके मुकदमेबाजी में लगी रहती है। बताते हैं कि पुलिस ने उसकी बहन मधु को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की है, लेकिन सुनील इतना शातिर है कि वह मोबाइल या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा है और यही कारण है कि अब तक पुलिस उसकी लोकेशन नहीं खोज पा रही है। कासगंज के एएसपी राजेश भारती ने बताया कि मोहिनी हत्याकांड के खुलासे के बेहद करीब हैं। मुख्य आरोपी सुनील फौजी ही है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया जाएगा। कासगंज में पिछले 19 दिनों से मोहिनी मर्डर मिस्ट्री बना हुआ है। शुरुआत में इसके तार कासगंज की 2018 वाली हिंसा से जोड़े गए जिसमें चंदन गुप्ता मारे गए थे। इसके बाद मऊ के विधायक अब्बास अंसारी से भी इस हत्याकांड का कनेक्शन जोड़ा गया, लेकिन असली मास्टरमाइंड पर्दे के पीछे छिपकर सारा खेल खेलता रहा। कुल मिलाकर पुलिस अब उस मास्टरमाइंड तक पहुंच गई है, लेकिन अभी सुनील की गिरफ्तारी के साथ ही हत्या में बरामद किए गए हथियार और मोहिनी का सामान मिलना बाकी है। उस सामान और हथियारों के मिलते ही ये साफ हो जाएगा कि किसने मोहिनी की हत्या के लिए सुपारी दी थी और उसी के साथ ही वो चेहरा भी बेनकाब हो जाएगा जो मोहिनी मर्डर का असली कातिल है। उधर मोहिनी मर्डर को लेकर साथी वकीलों का धैर्य अब जवाब देने लगा है। सोमवार को कासगंज बार एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश शर्मा और महासचिव चेतन चौहान के नेतृत्व में अधिवक्ताओं की एक आपात मीटिंग हुई, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता सत्येंद्र कुमार समेत कई वकील शामिल हुए। मीटिंग में अधिवक्ताओं ने घटना का खुलासा न होने पर हड़ताल का ऐलान कर दिया और काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज कराया है। इस मांग और चेतावनी के साथ कि अगर मोहिनी के असली हत्यारों को पकड़कर जल्द घटना का खुलासा न किया गया तो फिर अधिवक्ता एक बार फिर से आंदोलन और हड़ताल करने को बाध्य होंगे।
उधर मोहिनी का परिवार भी खुलासे में देरी से परेशान है। घर वाले सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि शुरुआती प्रेशर में यह केस इतना पेचीदा हो गया था कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन की सही डायरेक्शन से ही बेपटरी हो गई थी। इस बीच मास्टरमाइंड और सुपारी लेकर हत्या करने वाले कातिलों को अपने बचाव और भागने का पर्याप्त मौका मिल गया। बहरहाल माना जा रहा है कि देर से ही सही, लेकिन इस बार पुलिस असली कातिल तक पहुंच गई है और जल्द ही उसका चेहरा बेनकाब होगा।